जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम प्रभु की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में। कैसे आप श्री राम प्रभु की जन्मभूमि अयोध्या जा सकते हैं, अयोध्या में रुकने की क्या व्यवस्था है, अयोध्या जी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कौन सा सही समय रहेगा अयोध्या जी जाके श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। और अंत में जानेंगे अयोध्या घूमने में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो अयोध्या बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन श्री राम प्रभु की जन्मभूमि होने के कारण पूरी विश्व विख्यात है अयोध्या नगरी। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। मुख्य रूप से यहाँ 3 तरीके से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला और आसान तरीका है बाई ट्रेन। आप बाई ट्रेन अयोध्या तक जा सकते हैं। देश के मुख्य शहरों से अयोध्या के लिए सीधे ट्रेन चलती है, तो आप बाई ट्रेन अयोध्या पहुँच सकते हैं। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन की। अगर आप बाई फ्लाइट अयोध्या जी जाना चाहते हैं तो आप बाई फ्लाइट भी अयोध्या जी जा सकते हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ सीधे फ्लाइटें अभी नहीं चलती हैं, इसलिए आपको बाई फ्लाइट पहुँचना होगा लखनऊ। लखनऊ पहुँचने के बाद आप प्राइवेट टैक्सी करके या फिर बस से अयोध्या जी जा सकते हैं। लखनऊ से बहुत सारी बस अयोध्या के लिए चलती है। अगर बस की टिकट की बात करूँ, अगर आप ऑर्डिनरी बस से लखनऊ से अयोध्या जी जाना चाहते हैं तो 200 से 250 रुपए आपको चार्ज देना होगा। अगर आप AC या वोल्वो बस से जाना चाहते हैं लखनऊ से अयोध्या जी, तो इसके लिए आपको 700 रुपए से लेके 1000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात आती है तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य शहरों से अयोध्या जी के लिए सीधे बसें चलती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कार लेके अयोध्या जी आना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से बाय रोड अयोध्या पहुंच सकते हैं। रास्ते काफी अच्छे बने हुए हैं, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, ये बात हो गई आपको अयोध्या जी कैसे पहुँचना है। बात आती है अयोध्या जी में पहुँचने के बाद आपको स्टे कहाँ करना है। तो यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अयोध्या जी में बहुत सारी सस्ती धर्मशालाएं बनी हुई है, तो आप इनमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर धर्मशाला में रूम की चार्ज की बात करें तो यहाँ पे आपको 250 रुपए से लेके 300 रुपए में नॉन AC रूम और 700 रुपए से लेके 800 रुपए में आपको AC रूम काफी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा अयोध्या जी में ही बहुत सारे गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, जिनमें आपको 300 रुपए से लेके 500 रुपए में AC और नॉन AC रूम मिल जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में अयोध्या जी में आप अगर प्राइवेट होटल में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट होटल भी बहुत सारे बन गए हैं, तो आप इनमें भी स्टे कर सकते हैं। अगर प्राइवेट होटल में रूम की चार्ज की बात करें तो यहाँ पे आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए में AC और नॉन AC रूम मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको अब देखना है कि आप अपने बजट अनुसार कौन सा रूम आपके लिए सही रहेगा। हमारे हिसाब से अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप किसी भी धर्मशाला में रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको 800 रुपए में AC रूम मिल जाता है और यहाँ पे काफी साफ सुथरे रूम भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन सा सही समय रहेगा आपको अयोध्या जी की ट्रिप प्लान करने के लिए। तो अयोध्या जी की ट्रिप प्लान करने के लिए सबसे सही समय कि आप अगस्त से लेके फरवरी मार्च तक आप अपनी अयोध्या जी की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो अयोध्या जी का मौसम होता है काफी सही होता है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में जाते हैं, मई जून जुलाई में जाते हैं, तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों, अब हम अयोध्या जी पहुंच चुके हैं। बात आती है अयोध्या जी पहुंचने के बाद आपको कौन कौन सी जगह जाके विजिट करना है। तो सबसे पहले आपको अयोध्या जी पहुंचने के बाद सरयू नदी के घाट पे जाना है। यहाँ पे आपको राम घाट, जानकी घाट और लक्ष्मण घाट देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आपको राम की पौड़ी भी देखने को मिल जाएगी। तो आप सरयू नदी पे जाके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप अपने अयोध्या दर्शन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते हैं, आप रूम से स्नान करके जाना चाहते हैं, तो आप रोम से स्नान करके अयोध्या दर्शन की शुरुआत कर सकते हैं। अयोध्या दर्शन की शुरुआत में सबसे पहले आपको जाना होता है हनुमानगढ़ी। कहते हैं स्वयं हनुमान जी अयोध्या में निवास करते हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो अब हम हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। सामने है बजरंगबली, इनके दर्शन कर लीजिए, अपनी मन्नत मांगिए, जय बजरंगबली के नारे लगाते रहिए, मंदिर से बाहर निकल आइए। अब हमें चलना है राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि अगर आप जाते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना है। आपके पास जितना भी सामान है, मोबाइल फोन, बेल्ट, पर्स, कोई भी चीज आप राम जन्मभूमि के अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए राम जन्मभूमि से पहले एक चेक पोस्ट बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं, जिनमें आप अपना मोबाइल, पर्स, बेल्ट या फिर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दुकान वाले आपसे 10 से 20 रुपए चार्ज करते हैं और आपका पूरा सामान रख लेते हैं। तो वापस आने के बाद आप इन्हीं क्लॉक रूम से अपना सामान वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने अपना सामान सबमिट कर दिया और हम
चल रहे हैं राम जन्मभूमि के दर्शन करने। चेक पोस्ट से राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 500 से 700 मीटर की बस्ती है, तो पैदल ही आपको राम जन्मभूमि तक जाना होता है। राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना हुआ अभी अस्थायी रूप से ये मंदिर बना हुआ, यहीं बगल में विशाल रूप में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बहुत जल्द ही प्रभु श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। आने वाले सभी भक्तों को इस मंदिर में ही श्री राम जन्मभूमि के रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। और दोस्तों, जब आप राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको दशरथ महल पड़ेगा, जिसमें कि राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ निवास करते थे, तो आपको दर्शन महल भी विजिट कर लेना है। इसके अलावा राम जन्मभूमि जाते समय आपको और कई जगह विजिट कर लेनी है, जैसे कि कनक भवन, सीता रसोई, अमावा राम मंदिर, इन सभी जगह पे आपको विजिट कर लेना है। और सबसे आखिर में पहुंचते हैं आप राम जन्मभूमि के दर्शन करने। तो आप जब राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं तो इन सभी जगह पर विजिट करते हैं राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाए, क्योंकि जब आप राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं तो जिस रास्ते से आप राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं सभी स्थान उसी रास्ते में पड़ जाते हैं, और चेक पोस्ट के बाद कई स्थान पड़ते हैं, तो वापस आने के बाद आप फिर से इन जगह पे जाके विजिट नहीं कर सकते। इसलिए राम जन्मभूमि के दर्शन करने आप जाते हैं तो रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल पड़ते हैं आपको दर्शन कर लेने हैं। उसके बाद आपको पहुंचना है श्री राम जन्मभूमि, और राम जन्मभूमि पहुंचने के बाद राम जन्मभूमि में दर्शन करने और फिर दूसरे गेट से आपको वापस आ जाना है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सीता रसोई के दर्शन करने। इसके अलावा भी अयोध्या जी में बहुत सारे मंदिर बने हुए जिनमें जाके आपको दर्शन कर लेने हैं। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा आपको जितने भी दर्शन करने हैं इसके लिए आपको एक ऑटो कर लेना है। ऑटो वाले आपसे 200 रुपए से लेकर 250 रुपए लेते हैं और आपको सारे विजिट करा देते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा राम जन्मभूमि न्यास, जहाँ पे श्री राम मंदिर निर्माणों के पत्थर को तराशा जा रहा है। यहाँ पे 30 से 35 साल से लगातार राम मंदिर निर्माण के पत्थरों को तराशा जा रहा है और इन पे डिजाइन की जा रही है। तो आप यहीं पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करेंगे और यहाँ पे श्री राम मंदिर का आपको एक मॉडल भी देखने को मिलेगा। यहाँ देख के आपको एहसास होगा कितना भव्य बनने वाला है राम मंदिर। तो यहाँ पे आप जाइए और विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप वापस आ जाइए। इसके बाद आप जा सकते हैं वाल्मीकि भवन, जहाँ पे आपको संस्कृत में ही दीवार में पूरी रामायण लिखी हुई देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको वाल्मीकि ऋषि के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे आपको दर्शन कर लेने। दर्शन करने के बाद आपको फिर से एक बार जाना है आगे जानकी महल देखने। कहते हैं श्री राम भगवान का जब विवाह हुआ था तो विवाह होने के बाद जानकी मैया इसी महल में आई थी और शादी के जितने भी रीति रिवाज थे इसी महल में निभाए गए थे। तो आपको जानकी महल जाना है, जानकी महल में भी विजिट कर लेना है। इसके अलावा भी दोस्तों अयोध्या में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, जैसे कि तुलसी स्मारक हुआ, तुलसी उद्यान, राम कथा संग्रहालय, नया घाट, तो ये सारी चीजें भी आपको विजिट कर लेनी है। तो दोस्तों बात आती है अगर आप अयोध्या जी का टूर प्लान बना रहे हैं तो कितने दिन का बनाना चाहिए। अगर आप अयोध्या जी के किसी आसपास शहर से आते हैं तो आपको एक दिन का ही टूर प्लान बनाना चाहिए, आपको नाइट स्टे करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप काफी दूर से अयोध्या जी विजिट करने पहुंच रहे हैं तो एक नाइट का स्टे आपको अयोध्या जी में बनाना चाहिए, ताकि आप काफी अच्छे से, काफी आराम से पूरा अयोध्या काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो एक नाइट का स्टे आपके लिए सही रहेगा। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं अयोध्या जी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो अयोध्या जी में अगर आप फ्री में लंगर खाना चाहते हैं तो अमावा राम मंदिर में फ्री में लंगर चलाया जाता है, तो वहाँ जाके आप श्री राम प्रभु का प्रसाद चख सकते हैं और भरपेट खाना भी खा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट होटल में खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्राइवेट होटल मिल जाते हैं, ढाबे भी मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको थाल सिस्टम भी देखने को मिल जाती है। अगर आप थाल सिस्टम में खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 70 रुपए से लेके 100 रुपए में थाल सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, तो आप थाल सिस्टम में भी खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों अब आखिर में बात आती है अयोध्या घूमने में आपका कितना खर्च आने वाला है। अगर आप अयोध्या जाने के बाद एक नाइट का स्टे कर लेते हैं तो 1200 से 1500 रुपए के आसपास का आपका खर्च आने वाला है। अगर आप अयोध्या जी सिर्फ एक दिन में एक्सप्लोर करके वापस आ जाते हैं तो इसमें आपको 800 रुपए से 1000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है अयोध्या, तो इसलिए काफी कम बजट में आप अयोध्या जी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इस खर्च में अगर आप बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट अयोध्या जी पहुंच रहे हैं तो अयोध्या जी पहुंचने तक का आपकी ट्रेन का खर्च या फिर फ्लाइट का खर्च इंक्लूडेड नहीं किया गया है। ना ही अगर आपको एक्स्ट्रा खरीदारी करते हैं अयोध्या जी में पहुंचने के बाद तो इस खर्च को भी इंक्लूडेड नहीं किया गया। ये खर्च सिर्फ आपको अयोध्या जी पहुंचने के बाद का खर्च है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है अयोध्या जी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सभी भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। Can anybody out there hear me?